आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा ही सुंदर नगर था। एक दिन उस नगर में एक साधु आया और उस नगर के राजमहल की तरफ पहुंचा। राजमहल के द्वार पर पहुंचकर साधु ने द्वारपाल से कहा कि जाकर अंदर अपने राजा से कह दो कि उनका भाई आया है। यह सुनकर द्वारपाल ने सोचा कि ज़रूर ये राजा का कोई दूर का भाई होगा जो कि संन्यास लेकर इस तरीके से रह रहा है। द्वारपाल ने अंदर जाके राजा को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही राजा मंद ही मंद मुस्काया और उसने साधु को अंदर भेजने को कहा। साधु जब अंदर पहुंचा तो राजा ने उसे अपने पास बिठा लिया। तब साधु ने राजा से पूछा, और बताओ अनुज, तुम कैसे हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं बिल्कुल सकुशल हूँ भैया। तब साधु बोला, मैं जिस महल में रहा करता था वो बिल्कुल ही जर्जर हालत में हो चुका है और वो अब कभी भी गिर सकता है। बहुत ही पुराना हो चुका है। मेरे पास 32 नौकर थे। एक एक करके वो सब भी चले गए। 5 रानियां भी वृद्ध अवस्था में हैं, जिसके कारण उनसे अब कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। साधु के मुख से ये सब सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। तब साधु बोला कि 10 सोने के सिक्के तो राजन बहुत ही कम हैं। राजा बोला, इस बार राज्य में काफ़ी सूखा पड़ा है, इसलिए अभी आप 10 सोने के सिक्के से ही संतोष कर लीजिए। साधु बोला, राजन, तुम मेरे साथ 7 समुंदर पार चलो, वहाँ पर सोने की खदानें हैं। मेरे पाँव पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। अब साधु वो 100 सोने के सिक्के लेने के बाद वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद राजा के मंत्रियों ने पूछा, राजन, क्षमा कीजिए, परंतु जितना हम जानते हैं आपका तो कोई भी बड़ा भाई नहीं है। फिर आपने इस ठग को इतनी धनराशि इनाम में क्यों दी? राजा बोला, मैं समझाता हूँ। भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक, और इसी नाते से उसने मुझे अपना भाई कहा। जर्जर महल से उसका मतलब उसके वृद्ध शरीर से था। 32 नौकर, उसके 32 दांत थे और 5 वृद्ध रानियों से उसका आशय 5 इंद्रियों से था। समुद्र के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में उसके कदम रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे बस 10 सोने के सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत तो इतनी है कि मैं उसे सोने में तोल सकता था। उसकी इस बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर ही मैंने उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए और कल से मैं उसे अपना सलाहकार भी नियुक्त करूँगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।